नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की यह खबर उन लाखों शिक्षकों के हित में है जिन पर टेट की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती समय से लागू कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया है, इसके बारे में मैं विस्तृत बात करूंगा। लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। यह खबर आपको आम लग सकती है, लेकिन यह खबर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के मामले में। साथ ही साथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी जो करंट गवर्नमेंट है सेंट्रल में उसी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इनका यह बोलना बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आखिरकार में 15-16 दिन के बाद जब यहाँ पे एक ट्वीट आया है इनका, तो यहाँ पर केंद्र और राज्य स्तर पर जो बातचीत हुई होगी उसका यह नतीजा है। तो जब से आपको भी पता होगा कि यहाँ पर सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट आया था, तब से मैं कहूँ कि एक जो नई उम्मीद है वो इस ट्वीट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि जो यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्वीट किया गया है, साथ ही साथ और जो अन्य राज्यों के प्रयास हैं वो कहाँ तक सफल होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तब से मैं आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्ट हूँ, लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ और आपके जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आप लोगों के साथ डटा रहूंगा, चाहे वो 2 4 4 साल जितने भी साल लगेंगे। हालांकि अभी यह मामला बहुत जल्द निर्णय इसमें होगा। आप देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है, हम बताएंगे। रिव्यू पिटीशन आखिरकार में एक्सेप्ट होने के बाद क्या उस पर सुनवाई होती है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट जो अपडेट रहती है वो मिलती रहे। आप लोगों को मालूम होगा कि जब से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है टेट की अनिवार्यता पर, तब से हजारों शिक्षकों की नियुक्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जो 2011 से पहले के भी शिक्षक हैं उनको इसके दायरे में ले लिया गया है, चाहे वो 1995, 97, 98, मतलब उनकी एज अगर 55, 56, 57 तक की है उत्तर प्रदेश में, तब वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। अंटिल वो 5 साल तक उनका जो है यहाँ पर सेवा काल न बचा हो, वो सभी शिक्षक पूरे भारत के इसमें जो है समाहित कर दिए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर होंगे या फिर नॉन गवर्नमेंट टीचर। देखिए, पिछले काफी समय से शिक्षकों और जो शिक्षक संगठन है वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो है रिव्यू पिटीशन यहाँ पे सरकार के द्वारा दायर की जाए, क्योंकि शिक्षक संगठन जान रहे थे कि जब हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। इसलिए यह एक सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश के द्वारा कि इन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के पहले मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड, फिर मैं बात करूं तमिलनाडु बहुत बढ़ के भाग लिया, उड़ीसा की सरकार हो, चाहे केरला की गवर्नमेंट हो, तेलंगाना की सरकार हो, सभी सरकारों ने यहाँ पे शिक्षक के हित में फैसला लिया है। सभी सरकार यहाँ पे ये रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि झारखंड की सरकार भी यहाँ पे शिक्षकों के पक्ष में है। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जीत तो 100% तय है, इसमें तो कोई डाउट, मैं तारीख एक से बता रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं रखिएगा। जिनको भी डाउट होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये चाहे आरटी एक्ट की धारा जो है 23(2) उसमें संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे संशोधन होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आपको मैं ट्वीट आप पढ़ रहे होंगे, अभी मैं और भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और जो भी उनके द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल जो ट्वीट किया गया है और उसके बाद जो फेसबुक पे शेयर किया गया, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आपको पहले से पता है कि मैं सिर्फ अथेंटिक चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, किसी भी बहकावे में मत आइएगा आप लोग। अथेंटिक अगर जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे बिल्कुल जुड़ जाइएगा, और अगर बहकना होगा तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस समय और चैनल चल चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा क्या है और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा। देखिए, उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने के विभाग को यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है। मतलब जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर बोल दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित कतई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि
जरूरत पड़ी तो न्याय जो संबंधित मामले होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उनसे संपर्क करके यहाँ पर और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। जो इन्होंने 2 शब्द यहाँ पर लाए हैं, वो 2 शब्द समझ लीजिए कि लास्ट तक ये दोनों चीज़ चलेगा कि अनुभव और दूसरा जो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जब आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है समय-समय पर, साथ ही साथ आपको अनुभव है तो यहाँ पर उसको नज़रअंदाज किस प्रकार किया जा सकता है एक पेपर को लाकर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ पर रिव्यू पिटिशन क्या होती है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे। देखिए, जब कोई भी मान लीजिए अभी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी आदेश को पारित कर दिया जाता है, तब उसके बाद वहाँ पर 2 ऑप्शन खुले होते हैं कि आप उसमें रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं या फिर हायर बेंच के पास जा सकते हैं। चूँकि यह मामला डबल बेंच के पास साथ ही है, तो यहाँ पर अगर सिंगल होता तो डबल पे आप जा सकते थे। हालांकि ये कोई संविधान के व्याख्या संबंधित यहाँ पर मामला नहीं है, इसलिए यहाँ पे डबल बेंच ही अंतिम आदेश माना जाता है। जब किसी भी बेंच के द्वारा अंतिम आदेश पारित होता है तो वहाँ पर एक रिव्यू पिटिशन दाखिल किया जाता है, जिसको आप लोग पुनर्विचार याचिका बोलते हैं। पुनर्विचार याचिका में बताया जाता है कि माननीय जज महोदय कि यहाँ पर कुछ जो फैसला सुनाया गया है इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कहीं कहीं पे व्याख्याएं गलत हुई हैं, कहीं कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि वास्तविकता में क्या होना चाहिए। तो एक बार आप इस अपने पुराने फैसले को पुनः देख लीजिए। बिल्कुल रिव्यू पिटिशन का मतलब यही होता है। अब इसमें 2 कंडीशन होती है। रिव्यू पिटिशन हो सकता है वो एक्सेप्ट करें या हो सकता है उसको डिनाई कर दें। अगर रिव्यू पिटिशन डिनाई करते हैं तो क्यूरेटिव पिटिशन एक और होती है, उसको जाएंगे। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कुछ हो गया। जैसे ही रिव्यू पिटिशन आपकी एक्सेप्टेड होती है, वैसे फिर आपको क्या होगा, आपको आपके मामले को सुनवाई के लिए फिर जो है उसका द्वार खुल जाएगा, सुनवाई होगी। सुनवाई हो सकता है कि अपने बेंच में कर लें, अपने मतलब चैम्बर में करें, या फिर ओपन भी कर सकते हैं, कहीं भी वो चैम्बर में सुन सकते हैं क्या मामला, आप क्या किस चीज़ को लेकर यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर किए हैं, क्या मैटर है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा अगर जब भी याचिका दायर होती है, मान के चलिए उसमें जो है न्यायालय उस मैटर को गंभीरता से देखता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सरकार जाएगी ना तो फिर मामला काफ़ी गंभीरता से देखा जाता है। आपको भी पता होगा कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियां होती हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे दोनों सरकारों को, चाहे केंद्र के हों या राज्य को, नियम बनाने के, कानून बनाने के अधिकार होते हैं। हालांकि अगर जो भी कानून राज्य के द्वारा बनाया गया है, अगर उस पर सेंट्रल भी कानून बना देता है तो ओवरराइड करके सेंट्रल का कानून मान्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर राज्यों की पावर को कम करने का प्रयास किया गया है। जब आरटी एक्ट की बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, तो इसकी जो धारा 23(2) है, इसमें संशोधन तक की अब बात हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में भी, और बीजेपी की ही जो है सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब आप मान के चलिए कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ निर्णय लास्ट तक पहुंचेगा शिक्षकों के हित में। आपको भी पता होगा कि न्यायालय और जो सरकार है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद इस समय चल रहे हैं, क्योंकि जो न्यायालय है ऐसे जजमेंट दे रहा है जिसको सरकार को लग रहा है कि ये हमारे मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है, और न्यायालय कहीं कहीं पर सरकार के मामले में हस्तक्षेप करता दिख रहा है, तो कहीं कहीं न्यायालय को लग रहा है कि सरकार ने इस पे हमारे मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। इन दोनों चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हुई है, ये उसी का परिणाम है। जज यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार अपने आप को, अब इसी बीच में देखना है कि शिक्षकों का जो यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, ये कहाँ तक, कब तक और किस हद तक ये सक्सेस होता है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। और फिलहाल ये अपडेट थी, आपको मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका ट्विटर हैंडल भी, यहाँ पे उन्होंने इसको भी डाला है ट्विटर पे भी अपने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 की खबर भी कि यूपी टीचर आर एक्सपीरियंस्ड, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो है इस पर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्द से जल्द रिवीजन याचिका जो है यहाँ पे दायर करे। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रिवीजन जो है दायर होगा, और वो दायर होने वाला है। रिवीजन से हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को
न्याय करेगी और ये मान के चलिए कि आरटी एक्ट की धारा 23 में 2 में इतना संशोधन होगा कि 2011 से जब ये लागू हुआ था उसके पहले वालों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, मुक्त किया जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा। मैं चलने से पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।